क्राइम ब्रांच दिल्ली ने एक बड़े फर्जी वीजा नियुक्ति रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंदन बर्नवाल, आजाद प्रताप राव और रितेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के निवासी हैं। आरोपियों ने खुद को VFS ग्लोबल का कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी की। सोशल मीडिया और नकली ईमेल ID का इस्तेमाल कर आवेदकों को ठगा गया। आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को भी फर्जी वीजा और नियुक्ति पत्र देकर ठगा। घोटाले में उपयोग किए गए मोबाइल, गैजेट्स और बैंक खाते जब्त हो गए। काम किया है, बहुत ही बढ़िया गुड वर्क है, जिसमें जो VFS का फर्जी इम्पर्सनेशन करके लोग विक्टिम्स को ल्योर करके और झांसा देकर कि उनको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिल जाएगा या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और उनसे पैसे ऐंठते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे अपने अकाउंट्स में और उनको चीट करते थे। इसके बाबत हमें एक शिकायत मिली VFS द्वारा, जिसमें बताया गया, जिसमें कंप्लेंट की गई कि एक इस तरह के फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बने हुए हैं, प्रोफाइल्स बने हुए हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर और दूसरे जो फेमस सोशल मीडिया अकाउंट हैं उस पर कुछ लोगों ने फेक फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं, प्रोफाइल बनाए हुए हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो VFS के ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में जॉब विद द वीज़ा। सो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के नाम पर वो लोगों को चीट कर रहे हैं। जब हमें ये शिकायत मिली तो क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में हमने जो फेक अकाउंट्स क्रिएट हुए थे उसकी डिटेल्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे मंगाई। उसके बाद उनसे लिंक करते हुए हमने जो फर्दर टेक्निकल एनालिसिस की, कनेक्ट करते हुए फ़ोन नंबर्स निकाले। वो फ़ोन नंबर्स के आधार पर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और उन फ़ोन नंबर से कनेक्टेड अकाउंट्स निकाले और बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी टीम DCP विक्रम इसको लीड कर रहे थे, ACP पंकज और इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे वो इसको लीड कर रहे थे और उनके साथ उनके टीम के बाकी मेंबरान भी इसमें शामिल हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं उसमें बता दूं कि उनके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसको इस काम को करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 लोग गिरफ़्तार किए। 3 लोग जब गिरफ़्तार किए और उसके सर्च की गई, ये तीनों लोग कुशीनगर UP के हैं। तो उनकी निशानदेही पर, उनकी इंडिकेशन पर हमने काफ़ी टेक्निकल मटेरियल सीज़ किया है, हार्डवेयर सीज़ किया है, सॉफ्टवेयर सीज़ किया है और बाकी सिम कार्ड्स, फ़ोन इत्यादि भी सीज़ किए हैं। ये लोग जो 3 लोग गिरफ़्तार किए हैं, इनका जो मास्टरमाइंड है वो रितेश तिवारी नाम का एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है और उसने अपना नाम बदल कर भी प्रोफाइल बनाए हुए थे। और जो रितेश तिवारी है उसने अपने साथ एक चंदन बर्नवाल को लिया हुआ था। ये दोनों पहले दिल्ली में इसी तरह के एसोसिएटेड जो वीज़ा लगवाने की एजेंसीज़ में काम कर चुके हैं। तो इनको आइडिया था। रितेश तिवारी MBA की डिग्री प्राप्त किया हुआ है और BBA भी उसने किया हुआ है और भिकाजी कामा पैलेस में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर चुका है। तो उसको एक ये ओवरऑल आइडिया था, सिस्टम का पता था कि ये कैसे चलता है। चंदन बर्नवाल जो है वो भी साथी है, उसने भी इस तरह की उसको नॉलेज थी और नॉलेज के कारण उसने साथ मिला लिया और चंदन बर्नवाल भी एक्टिवली इसके साथ पार्टिसिपेट करने लगा। एक डॉक्टर आज़ाद प्रताप राव को हमने गिरफ़्तार किया है जो अकाउंट्स प्रोवाइड कराता था और उन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में हमें अमाउंट्स ट्रांसफ़र किए हुए मिले हैं और हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो है एक मेन इशू ये था कि जो विक्टिम्स थे, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसको वाइडली पब्लिसाइज़ किया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स आएँ। हमारे पास अभी विक्टिम्स जो हैं उनकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जो हमें जो अदर एंड से जो बैक एंड है, इनके फ़ोन से हमारे को जो डिटेल्स मिली हैं उसमें विक्टिम्स जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं।
मतलब बाहर की कंट्रीज़ के भी विक्टिम्स हैं जो इनको कांटेक्ट कर रहे थे और प्रलोभन में आकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के चक्कर में इनको पेमेंट कर रहे थे अकाउंट्स में, और वो लोग भी फंसे हैं। तो इनके जो इनके पास से जो हमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, कंप्यूटर्स मिले हैं और जो फ़ोन वगैरह मिले हैं, उसमें डिटेल्स हैं कुछ लोगों की जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, और वो लोग इनको कांटेक्ट किए हुए हैं और वो लोग भी चीट हुए होंगे। तो आपके माध्यम से ये जो पब्लिसाइज होगा तो हमें लगता है कि हमारे पास और विक्टिम्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अभी तक की जो डिटेल हमारे पास है उसमें तकरीबन 20 से 25 लाख तक की अकाउंट की डिटेल्स हम लोग खंगाल चुके हैं जो ये विक्टिम से ले चुके हैं, क्योंकि एक वीज़ा लगवाने के नाम पर ये 15 से 20 हज़ार रुपये लिया करते थे। और VFS में जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस तकरीबन 900 से 1000 रुपये के बीच में है। तो वो एप्लीकेशन लगाकर एक वीज़ा का एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अदरवाइज़ जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो एडिटिंग टूल्स हैं, इन्होंने जो एडिटिंग टूल यूज़ किया वो लव PDF एडिटर यूज़ किया। उस टूल को यूज़ करके ये उस जो एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट लेटर होता था उसको चेंज कर लेते थे। अगर टूरिस्ट के नाम पे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो उसको एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर बना देते थे, और इनको ये विक्टिम्स को ऐसा शो करते थे कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिला है। तो इस तरह इन्होंने कुछ फर्जी जो हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फर्जी वीज़ा भी इन लोगों ने इशू किए होंगे। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से इसमें और विक्टिम्स जुड़ेंगे, हमें नए मोडस ऑपरेंडीज का पता चलेगा, और जो अकाउंट से जो कनेक्टेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस है वो हमें और इसके परतें खोलेगी, और जो कोई और भी लोग शामिल होंगे तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने बताया, मनोज की ये शिकायत शुरू में VFS ने नोटिस की। उनका VFS का लोगो ये यूज़ करके अपने प्रोफाइल पे इंस्टा पे और फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने डाला हुआ था, ताकि लोग जो हैं वो ल्योर हो जाएं, ताकि लोग जो हैं वो ल्योर हो जाएं और लोग जो हैं ट्रैप हो जाएं। तो शुरुआत हमने उस एक कंप्लेंट से की। तो अभी तक हमारे पास एक विक्टिम है जो इसने 2.5 लाख रुपए लूज़ किए हैं जो ये पूरी इनका जो सिंडिकेट है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने पूरी फाइनेंशियल ट्रेल निकाल ली है। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि मेरी पर्सनल नॉलेज में आपको बताता हूँ कि काफ़ी ऐसे जानकार मेरे हैं जो पिछले साल भी 1-2 ऐसी शिकायत आई थी, और कुछ डेटा का सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज सिस्टम्स नहीं रखते हैं, तो वो सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ हैं स्टोरेज की, उसकी लिमिटेशंस के कारण भी बहुत सारा डेटा नहीं मिल पाता है। तो हमें उम्मीद है, और क्योंकि और बहुत बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम 1 लाख रुपए तक लूज़ करता है, या ये 75,000 से 1 लाख रुपए तक मांगते थे, या 50,000 मांगते थे, या 15 से 30,000 मांगते थे, तो विक्टिम कई बार सामने नहीं आता है। वो उसको लगता है कि ये साइट सडनली वो गायब हो जाती थी या ये लोग डिस्कनेक्ट कर लेते थे। तो इस तरह के काफ़ी विक्टिम हैं जो 15,000 से लेकर 1 लाख तक चीट हुए होंगे, लेकिन वो अब सामने आएंगे जब उनको पता चलेगा कि इस तरह का एक फ्रॉड सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप 20 से 25 लाख का जिक्र कर रहे थे, इतने अकाउंट आपको मिले हैं? हाँ, ये मैंने 20 से 25 लाख रुपए अमाउंट जो है इनके अकाउंट्स में मिली है। जो अकाउंट जो डॉक्टर राव, मैंने आपको बताया, आज़ाद प्रताप राव जो अकाउंट्स प्रोवाइड करता था, उसमें जो कलेक्टेड अमाउंट है उसकी ट्रेल हमें 20 से 25 लाख तक की ट्रेल मिल चुकी है। अब जितने भी कनेक्टेड अकाउंट्स हैं उनको हम खंगालेंगे तो हो सकता है ये अमाउंट बढ़ भी जाए। तो अगर एवरेज हम लोग लगाएं तो अगर 15,000 भी एक विक्टिम से ले रहे हैं, आप लगा लीजिए कि 20 से 25 लाख रुपए की अगर ये कलेक्शन कर चुके हैं तो 100 से ऊपर तो विक्टिम मिनिमम हो ही गए, सैकड़ों विक्टिम हो गए। और बाहर के देशों के लोगों के पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटोग्राफ या उनका डिटेल्स इनके फ़ोन्स में मिले हैं। तो कोई विक्टिम जैसे नेपाल का है, मैं ज़्यादा डिटेल्स इसके आगे नहीं बताऊंगा, और भी कंट्रीज़ के विक्टिम हैं जो हो सकता है विक्टिम हो, क्योंकि इनके
फ़ोन्स में डिटेल मिली हैं। अब उनको हम लोग कोशिश करेंगे या अगर पब्लिसाइज़ होगा, अगर वहाँ से भी शिकायत आ जाए कि वो लोग चीट हुए हैं, और जो एज़ पर रूल्स रेगुलेशन जो हमारा प्रोसीजर है कानून का कि डिपोजिशन अगर ऑडियो विजुअल मीन से हो जाए तो वो लोग भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। कुछ मैं कंट्रीज़ का नाम लिए बगैर बताऊंगा कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फेवरेट कंट्रीज़ होती हैं कि वहाँ जाने का इंसान कोशिश करता है, और हर कुछ लोग जो हैं इच्छा होती है कि हम वहाँ जाके नौकरी कर लें या एम्प्लॉयमेंट ले लें। तो वो लोग जब अपने सोशल मीडिया को जब देख रहे होते हैं तो सडनली इनका प्रोफाइल भी सामने आता है विद VFS लोगों के साथ आता है, और उसमें लिखा होता है कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटीड वीज़ा एंड ऑल दैट। तो ये उसको फिर लिखते हैं कि नंबर देते हैं कि कंटैक्ट ऑन व्हाट्सएप सो एंड सो। तो वो आदमी उनको व्हाट्सएप पर कंटैक्ट करता है या किसी और भी मैसेंजर जो एक मीन्स है या प्लेटफॉर्म है उस पर वो कंटैक्ट करता है। तो ये उसको बोलते हैं कि ठीक है आप डिटेल भेज दीजिए और ऐसे इतने इतने पैसे हमारे को दीजिए, 15 से 20 हज़ार मांगे या जैसे मौका लगा। तो जब उसने इनिशियल ट्रांसफ़र कराई तो एक बेसिक सिंपल अपॉइंटमेंट लेटर जो VFS का मिलता है वो नॉर्मली मिल जाता है। उसकी 1000 रुपये की करीब फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है। वो 1000 रुपये की फ़ीस लेके उसके बाद ये उसमें एडिटिंग करके जो है मल्टीमीडिया जो सिस्टम होता है उससे फ़ोटोशॉप सिस्टम पे या एडिटिंग करके मल्टीमीडिया पे इसको वो वापस भेज देते हैं कि ये लो जी आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वीज़ा की अपॉइंटमेंट आ गई है कि तो वो उस तरह से उसको विश्वास आता था। फिर और जैसे केस टू केस बेसिस पर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बेसिस पर वो और पैसे मंगाना शुरू कर लेते थे। अगर किसी को शक हुआ किसी इंसान को कि नहीं ये तो मेरे को ऐसा है, इसमें तो अगर 4 सवाल उसने किए तो ये वो डिस्कनेक्ट कर देते थे, उसको ब्लॉक कर देते थे, उससे गायब हो जाते थे। और बिल्कुल ही और वो उसकी जो सोशल मीडिया है उसके अकाउंट को भी ब्लॉक करते थे, तो ताकि उसको इनका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई ना दे और ना ही प्रोफाइल दिखाई दे, फ़ोन भी ब्लॉक हो गए। इट वॉज़ अ वेरी सिंपल मीन्स। और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिपेंड करता था कि इस आदमी को कितना दूर तक ये लोग ट्रैप करके, ल्योर करके, चीट करके अमाउंट निकाल सकते थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।